के साथ प्रताप सिंह। टोंक के उनियारा से पहली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। समरावता गांव में लाठीचार्ज और पत्थरबाजी का घटनाक्रम हुआ है। हवाई फायरिंग की भी प्रारंभिक जो सूचना है वो निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है नरेश मीणा के समर्थकों ने ये पत्थरबाजी को अंजाम दिया और पुलिस ने लाठीचार्ज करके समर्थकों को खदेड़ने का प्रयास भी किया है। हल्का बल प्रयोग यहाँ पर पुलिस के द्वारा किया गया है। मौके की अगर बात करें तो अभी जो हालात है वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया गया है। आगजनी के बाद इलाके में नेट जो है वो बंद कर दिया गया है। समरावता गांव में समर्थक लगातार हंगामा कर रहे हैं। नरेश मीणा के समर्थकों ने कई वाहनों में आग भी लगा दी है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। पुलिस का भारी जाब्ता इस वक्त मौके पर तैनात है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं उनियारा से। दो तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। सुबह का ये पूरा मामला था जहां एसडीएम को नरेश मीणा के द्वारा थप्पड़ मार दिया गया था और उसके बाद से ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। और दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं उस क्षेत्र की जहां पर जो पूरा मामला है वो अब तनावपूर्ण हो गया है। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। टोंक के उनियारा से बड़ी खबर। सबसे पहले समाचार प्लस के माध्यम से आप देख पा रहे हैं समरावता ये गांव है जहां पर पत्थरबाजी की गई है नरेश मीणा के समर्थकों के द्वारा, जहां पुलिस को लाठीचार्ज करके समर्थकों को खदेड़ना पड़ा है। यहां पर संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ गए उनियारा से। अजय, फिलहाल की यथास्थिति को लेकर ताजा जानकारी आपसे चाहूंगा, क्या कुछ माहौल बना हुआ है? जी ताल मैं आपको बता दूं कि घटना के बाद में अभी स्थिति बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है और मौके के ऊपर जब पथराव हुआ और लाठीचार्ज हुआ उसके बाद में समर्थकों को खदेड़ दिया गया है। वहाँ गांव में जो मकान है उनमें समर्थक घुसे हुए हैं। अभी एक ऑडियो भी जो है सामने आया था जिसमें ये बताया जा रहा था कि एक समर्थक ये कह रहा था कि अभी मेरे गिरफ्तार नहीं हुआ और वो एक कमरे में बंद है, हम लोग इस कमरे के अंदर है। तो अभी असमंजस की स्थिति बनती है कि वो उसको नरेश मीणा को हिरासत में लिया है या नहीं लिया, तो ये कंफ्यूजन से बना हुआ। पुलिस अधिकारियों से उनसे अपने बात करने का प्रयास किया। एसपी टोंक को हमने फोन लगाया तो उन्होंने फोन अटेंड नहीं किया और भी उन लोगों से बात करने का प्रयास किया। तो अभी कोई बात करना पसंद नहीं कर रहे हो, बात नहीं हो पाती उनसे। कह नहीं पा रहे की गिरफ्तारी हुई है नहीं है। अभी तक सूत्रों से हमें ये अधिकारी रूप से हमें ये पता नहीं लग पा रहा कि वो गिरफ्तार हुआ है। फिलहाल अजय, काफी गाड़ियों को यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया है। नेट इसी के चलते यहाँ पर बंद किया गया है। फिलहाल की क्या यथास्थिति है और क्या कुछ लग रहा है? वार्ता का प्रयास यहाँ पर प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है? कोई बड़े अधिकारी यहाँ पर मौके पर उपस्थित है? पुलिस अधिकारी यहाँ पर जिला पुलिस अधीक्षक महोदय यहाँ पर मौजूद है। एडीएम टोंक यहाँ पर है मौजूद है प्रशासनिक दृष्टि से और बाकी अन्य अधिकारी भी यहाँ पर है। और जो जहाँ तक बात करें अपन आग देने की, तो पुलिस की कुछ गाड़ियों में आग लगने की सूचना है, जला भी दिया है। आग के गोले में जला रहे, ये पता नहीं लग पा रहा कि आग पुलिस की गाड़ियों में लगा या कहाँ लगा है। गांव में भी आग लगने की सूचना है, आजू के गोलों से आग लगी है। लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि वहां पर चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छाया हुआ और बीच में आग गोले दिख रहे हैं। जी फिलहाल मौके की अगर बात करूं तो संभवतः कितनी भीड़ यहाँ पर मालूम हो रही है? लगभग कम से कम 1000 से 1500 के बीच तो नरेश मीणा के जो समर्थक थे वहां पहुंच गए थे। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात ये चीज है कि जब शाम को ये बात हो गई थी कि नरेश मीणा के ने एसडीएम के थप्पड़ मारी, तो उसके बाद में चीज का पता लग गया था कि नरेश मीणा अरेस्ट होंगे और उन्होंने अपील भी करी थी। नरेश मीणा ने लाइव माध्यम से अपील करी थी अपने समर्थकों से, तो वो जुटना शुरू हो गए थे। नहीं, उनके अपील की जरूरत दरअसल अजय अभी है, तो कहां पर है अभी नरेश मीणा? कुछ पता लग पा रहा है उनका? क्यों वो बाहर नहीं आ रहे इस पूरे मामले को लेकर? क्यों कुछ बयान उनकी ओर से यहाँ पर समर्थकों को लेकर दिया नहीं जा रहा? ऑडियो में ये जरूर बात सामने आई है कि वो समर्थक ये कह रहा है कि हम एक कमरे के अंदर बंद है और नरेश भाई भी हमारे साथ है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रही, कहीं कंफर्म नहीं हो पा रहा। और ये भी जानकारी लगी कि उस कमरे के चारों तरफ पुलिस का पहरा हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। मामला जो है वो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो काफी तनावपूर्ण यहाँ पर है। नरेश मीणा कहां पर है इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई कह रहा है अफवाहों का दौर जारी है, कोई कह रहा है हिरासत में उनको ले लिया गया है, कोई कह रहा है वो अपने समर्थकों के साथ है, कोई कह रहा है कि उनकी तरफ से एक ऑडियो अपील को लेकर जारी किया गया है। फिलहाल जो मामला है, पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी है वो मौका है वहां पर उपस्थित है। भारी भीड़ यहाँ पर समर्थकों की, संभवतः 1 से 1,500 के तकरीबन ये समर्थक नरेश मीणा के यहाँ पर बताए जा रहे हैं। हवाई फायरिंग की भी यहाँ पर प्रारंभिक सूचना सामने आ रही थी। फिलहाल इसकी भी पुष्टि यहाँ पर नहीं हो पाई है। पुलिस भी अभी कोई आधिकारिक बयान देने से बच रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं उनियारा से।
तो फिलहाल ये जो पूरा मामला है वो बड़ा हो गया है। उनियारा का ये पूरा मामला है। 7 सीटों पर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे थे और उनियारा से फिर ये पूरा परिदृश्य अब सामने आ रहा है। 2 तरह की तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने हैं। पहली, जहां पर जो विवाद का कारण है, विवाद जहां से उपजा, और दूसरी तस्वीर अभी जो मौके पर हालात बने हुए हैं उस परिदृश्य को बयान कर रही है। दूर से आग की लपटें आप देख पा रहे हैं, मौके पर भारी पुलिस का जाब्ता इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कुछ यही हालात हैं अभी समरावता गांव में। कोई भी आधिकारिक बयान देने से यहां प्रशासन भी अभी बच रहा है। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता, अतिरिक्त पुलिस बल भी यहां पर तैनात किया गया है। काफी गाड़ियों को यहां पर आग के हवाले समर्थकों के द्वारा कर दिया गया है। दूर से आग की लपटें स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो कि तस्वीर अपने आप में खुद बयान कर रही है। कुल मिला के तनावपूर्ण माहौल अभी जो यथास्थिति को लेकर कहें तो हो रखा है। इसी बीच अफवाहों का दौर भी जारी है। हवाई फायरिंग की यहां पर प्रारंभिक सूचना सामने आ रही थी। बताया जा रहा था नरेश मीणा के समर्थकों ने पत्थरबाजी के साथ हवाई फायर भी किया है। उसके बाद पुलिस ने मजबूरन लाठीचार्ज करके समर्थकों को इसी तरह खदेड़ने का प्रयास यहां पर किया, लेकिन हालात जो पूरी तरह से हैं वो काबू में नहीं आ पाए हैं। जो तनावपूर्ण माहौल है वो अभी भी बना हुआ है। फिर सूचना सामने आई कि नरेश मीणा को हिरासत में यहां पर ले लिया गया है। फिलहाल इसको लेकर अगर बात करें तो इसकी भी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। नरेश मीणा इस वक्त कहां पर हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। ये एक बड़ा सवाल हो गया है। अगर पुलिस की हिरासत में नरेश मीणा है तो पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान इस संबंध में नहीं दिया गया है, और अगर पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में नहीं लिया गया है तो फिर नरेश मीणा बाहर आकर अपने जो समर्थक हैं उनसे अपील करते हुए क्यों नजर नहीं आ रहे? क्यों फिर इस मामले को तूल अभी भी दिया जा रहा है, बढ़ाया यहां पर जा रहा है? क्यों नहीं नरेश मीणा सामने आते हैं, अपने समर्थकों से अपील करते हैं ताकि जो मामला है वो मौके पर शांत हो, स्थिति काबू में आ पाए। पुलिस के अतिरिक्त जो जवान हैं वो यहां पर बुलाए गए हैं। पूरा मीडिया इस वक्त यहां पर मौजूद है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। संभावित अगर बात करें आंकड़ों की तो 1 से 1,500 के तकरीबन ये समर्थक हैं जिनके द्वारा लगातार नारेबाजी यहां पर जारी है। उग्र प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। आगजनी की घटनाक्रम यहां पर हुआ है, जिसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए नेट बंदी यहां पर कर दी है। नेट जो है वो पूर्णतः बंद अभी अस्थायी रूप से कर दिया यहां पर प्रशासन के द्वारा कर दिया गया है, और भारी संख्या में पुलिस बल है जो कि यथास्थिति को लेकर काबू करने को लेकर प्रयासरत है। नरेश मीणा के समर्थकों के द्वारा कई वाहनों को आग के हवाले यहां पर कर दिया गया। आग के भेंट चढ़ा दिए गए काफी गाड़ियां। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया है। भारी पुलिस जाब्ता इस वक्त मौके पर उपस्थित है। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। फिलहाल नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर भी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सूचना ऐसी सामने आ रही थी कि नरेश मीणा को प्रशासन के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि दिन भर से यह पूरा माहौल चल रहा है। विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रखी थी। एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद जो एसोसिएशन है उसके वरिष्ठ पदाधिकारी जो हैं उन्होंने सीएमओ का भी रुख किया था। एसीएस से उनकी वार्ता भी हुई थी। अधिकारी के द्वारा ये कहा गया था कि इस तरह का जो घटनाक्रम है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। नरेश मीणा की तुरंत गिरफ्तारी यहां पर सुनिश्चित की जानी चाहिए प्रशासन के द्वारा। और उसके बाद खबरें यही आ रही थी कि नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन फिर वही सवाल निकल के आता है कि पुलिस के द्वारा कोई भी आधिकारिक पुष्टि इस संबंध में भी नहीं की गई है। उनियारा एक हॉट सीट बनी हुई थी, और मतदान खत्म होने के बाद भी उनियारा अब हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि मामला ये बड़ा हो गया है। मामले ने एक विराट रूप धारण कर लिया है। आगजनी की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। दूर से आग की लपटें दिखाई पड़ रही। फिलहाल प्रशासन की अगर बात करूं तो जो स्थिति है उसको कंट्रोल करने को लेकर सभी जो अधिकारी हैं मौके पर इकट्ठा हैं। लगातार प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं। वार्ता की तो अभी यहां पर कोशिश भी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि माहौल इतना तनावपूर्ण है।
और समाचार प्लस के डिप्टी एडिटर दीपक व्यास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, उनियारा में मामला काफी तनावपूर्ण यहाँ पर हो गया है। नरेश मीणा हिरासत में लिए गए हैं कि नहीं लिए गए हैं, कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। आपसे अधिक जानकारी चाहूंगा यथास्थिति को लेकर। देखिए प्रताप, अभी तक पुलिस है वो भी ज्यादा कुछ कहने से बच रही है, लेकिन ये पूरा जो विवाद की स्थिति है वो आज दोपहर से शुरू हो गई थी, जब नरेश मीणा ने एक एसडीएम जो मालपुरा के अमित चौधरी उन पर उनके चांटा मार दिया था, थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद में स्थितियां काफी तनावपूर्ण हो चुकी थी। नरेश मीणा जो है वो समरावता गांव जो पड़ता है देवली उनियारा विधानसभा में, वहां पर धरने पर भी बैठ गए थे। और उसके बाद से इधर आरएएस एसोसिएशन जो है वो जयपुर में लगातार मुख्य सचिव से भी उसने मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री के एसीएस जो है शिखर अग्रवाल, उनसे सीएमओ में मुलाकात हुई। सीईओ राजस्थान जो नवीन महाजन है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ, उनसे मुलाकात हुई थी, उनकी गिरफ्तारी की मांग करी थी। और बाकायदा आरएएस एसोसिएशन ने ये भी ऐलान कर दिया कि यदि कल सुबह तक, आज शाम तक, आज रात तक यदि उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो कल सुबह से पेन डाउन हड़ताल भी आरएएस एसोसिएशन कर सकती है। ये ऐलान भी उन्होंने कर दिया था। इधर जो सूचना मिली कि पुलिस उनको हिरासत में ले रही है, हिरासत में ले लिया, इस तरीके की जब जानकारियां सामने आने लगी तो उसके बाद में उनके समर्थक जो थे वो कहीं ना कहीं एकजुट होने लगे थे। पुलिस से उनकी कहा सुनी हुई, क्योंकि पुलिस का उद्देश्य ये था कि ये पूरी जो स्थिति है वो सामान्य हो, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, ये पुलिस इस कोशिश में प्रशासन जुटा हुआ था। लेकिन नरेश मीणा की एक हरकत ने इस पूरे विवाद को जन्म दे दिया। ऐसे में उनके समर्थकों की तरफ से इस पर पथराव किया गया, ऐसी जानकारी भी सामने आई है। और पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए वहां पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। इस तरीके की जानकारी भी सामने। कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि वहां पर जो फायरिंग जो है, फायर वगैरह वो भी यहाँ पर किया गया, लेकिन हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई। कुछ देर में इस बात की पुष्टि भी हो जाएगी कि हवाई फायर किया गया है या नहीं किया गया। लेकिन जो आंसू गैस के गोले हैं वो समरावता गाँव में छोड़े गए नरेश मीणा के समर्थकों द्वारा। अब इन तमाम पहलुओं पर जो एक तरीके से पुलिस तफ्तीश है वो भी ये कर रही है। सबसे पहले उद्देश्य पुलिस का ये है, वहां पर जो मौजूद प्रशासन है उसका उद्देश्य ये कि वहां पर जो स्थितियां हैं वो सामान्य की जाए, क्योंकि समरावता गांव के अंदर दोपहर से लगभग देखिए, यदि आप देखेंगे तो 10 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं, वहां पर माहौल तनावपूर्ण हुए हुए। अगर पुलिस की कोशिश इस बात को लेकर है कि सबसे पहले स्थिति वहां पर सामान्य हो, जो वहां के जो आम जनता है, जो आम लोग हैं वो। अच्छा दीपक, इसी बीच सूत्रों से खबर सामने आ रही है कि नरेश मीणा जो है वो हिरासत से फरार हो गए। ताजा खबर इस वक्त की, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें दर्शकों के लिए कि नरेश मीणा जो है, पहले सूचना ऐसी आ रही थी कि नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि इस मामले को लेकर नहीं हो पाई थी। और अब सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन वो हिरासत से फरार हो गए हैं। बड़ा ही मामला हो गया है। जी दीपक बताएं। देखिए, शायद यही एक वजह है कि पुलिस भी इस बात की पुष्टि नहीं कर रही होगी कि नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया नहीं लिया गया। चूंकि अमूमन होता है ऐसा कि जब हिरासत में ले लेती है पुलिस, डिटेन भी कर लेती है, तो उसकी जो आधिकारिक गाड़ी वो दी नहीं जाती। कहीं ना कहीं यदि नरेश मीणा अब चूंकि निर्दलीय प्रत्याशी हैं उस इलाके के, भले उस इलाके के रहने वाले ना हो, दूसरे इलाके से आकर चुनाव यहाँ पर लड़ रहा हूँ, लेकिन नरेश मीणा की जो स्थिति है, जो छवि है, वो एक अलग तरीके की छवि रही है। तो ऐसे में उनकी तरफ से जब प्रदर्शन या धरना वगैरह इस तरीके का दिया जा रहा था, ऐसे में उन्हें हिरासत में यहाँ पर लिया गया। यदि इस बात की पुलिस पुष्टि भी कर देती और यदि ये चीजें सामने आती तो शायद उनके समर्थक और ज्यादा बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाते। इसलिए इस चीज को दबाने की या छुपाने की कोशिश या औपचारिक रूप से पुष्टि करने की कोशिश पुलिस ने नहीं की होगी। लेकिन जो स्थितियां हैं वो बेहद विकट हैं और ये लोकतंत्र में इसको बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना ये प्रताप है, क्योंकि वजह साफ तौर पर यदि आप लोकतंत्र के भीतर यदि आप यकीन रखते हैं, यदि आपका लोकतंत्र के भीतर यकीन है, इसलिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए आप चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, हिस्सेदारी निभा रहे हैं, राजस्थान के उन 200 माननीयों में से एक माननीय बनना चाहते हैं, इसलिए आप उस चुनाव में हिस्सा लेने के लिए उतरे थे। लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ, यदि कोई गांव में लोग यदि चुनाव का या वोटिंग राइट्स का यदि बहिष्कार कर देते हैं, वोट का बहिष्कार कर देते हैं, मतदान का बहिष्कार कर देते हैं, तो आप उनके साथ समझाइए, प्रशासन के साथ मिलकर उन्हें समझाइए प्रशासन। लेकिन आप प्रशासन के किसी नुमाइंदे पर इस तरीके से थप्पड़ नहीं जड़ सकते हैं। ये अपने आप में बहुत शर्मसार करने वाला मामला है। और किसी भी भविष्य के किसी नेता से जो जनप्रतिनिधि बनने की कोशिश रखता हो, ख्वाहिश रखता हो, हसरत रखता हो, यदि वो इस तरीके की हरकत करेगा तो उससे बिल्कुल भी ऐसी स्वच्छ लोकतंत्र में, स्वच्छ परिपाटी में, राजनीति के भीतर भी ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए जिस तरीके की हरकत उन्होंने की, उसके बाद में ये स्थितियां काफी तनावपूर्ण हुई। उनके
समर्थक अब अलग अलग जो दलीलें वो यहाँ पर गिनवा रहे हैं। उन आपने यदि वो वीडियो प्रताप जब सुबह देखा होगा, जब जिस तरीके से नरेश मीणा ने एसडीएम पर, अमित चौधरी पर, जो आईएएस अधिकारी हैं उन पर जिस तरीके से हमला किया, थप्पड़ मार दिया उनको, तो उसके बाद में उनके जब पुलिस ने, जो एडिशनल एसपी थे वहां के, उन्होंने जैसे ही नरेश मीणा का हाथ पकड़ा तो उस दौरान उन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही थी एसडीएम से, तो उस दौरान उनके कुछ समर्थक भी आ गए नरेश मीणा के, वो तक किसने गिरफ्तार किया, कौन पकड़ रहा है, इस तरीके की बात करने लगे थे। तो कहीं ना कहीं उग्रता दिखाने की कोशिश की गई थी और उसी का परिणाम है कि अभी तक जो स्थितियां वो सामान्य नहीं हुई। नरेश मीणा हो सकता है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके की हरकत उन्होंने कर दी हो, लेकिन अब कहीं ना कहीं वहां का जो आम आदमी है, जो वोटर है, वो कहीं ना कहीं परेशान यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। बीते 10 घंटे का वक्त हो चुका है, 10 घंटे से भी ज्यादा का वक्त होने को आ रहा है, 12 घंटे हो जाएंगे कुछ देर बाद में, तब जब स्थितियां वहां पर बिगड़ी हुई है, विकट सी है, लोकतंत्र का महापर्व जिसे हम कहते हैं चुनावों को, उस चुनाव के अंदर, लोकतंत्र के महापर्व के अंदर इन तमाम घटनाओं को ठीक नहीं कहा जा सकता। उम्मीद की जानी चाहिए जो स्थितियां वो ठीक होंगी जल्द से जल्द, और प्रशासन और पुलिस तो नजर वहां पर बनाए हुए है ही। नरेश मीणा जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि हिरासत से भी फरार हो चुके हैं, भाग गए, ऐसे में वापस से उनको पकड़ने की कोशिश, उन्हें हिरासत देने की कोशिश पुलिस कर रही है, क्योंकि दो स्थितियां यहाँ पर काफी विकट हो गई है। एक तरफ एक प्रत्याशी है, निर्दलीय प्रत्याशी, जो कहीं ना कहीं राजनीति में खुद को स्थापित करने की कोशिशों में जुटा हुआ है और वो इस तरीके की हरकत करता है। तो दूसरी तरफ एक अधिकारी पर हमला किया जाता है, उस अधिकारी पर जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है, जो पूरी पढ़ाई करके बाकायदा बहुत सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरा है। ऐसे में राजस्थान का जो पूरा प्रशासनिक बेड़ा है, जिनके कंधों पर छोटी से लेकर बड़ी जिम्मेदारी है उन राजस्थान के प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर, आरएएस अधिकारियों पर, वो कहीं ना कहीं लामबंद हो चुका है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसी स्थिति लोकतंत्र के भीतर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। एक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी, अपने परिवार से दूर रहकर ड्यूटी निभा रहा है और दूसरी तरफ उस पर इस तरीके का हमला कर दिया जाता है, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं की जा सकती। और आज यही वजह थी कि जैसे ही ये वीडियो सामने आया, समाचार प्लस समेत तमाम मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो सामने आया, तो उसके बाद में आरएएस सेक्शन की जो महासचिव है नीतू राजेश्वर, वो खुद सचिवालय पहुंच गई थी। उसके बाद में महावीर खराडी जो कि अध्यक्ष है, वो सचिवालय पहुंच गए थे, बाकायदा सीओ से मुलाकात करी थी, सीओ राजस्थान से, जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। फिर मुख्य सचिव से मुलाकात करी, उसके बाद में वो मुलाकात करने के लिए सीएमओ में, सीएम की एसी से पहुंच गए। तो एक तरीके से लामबंद इस तरफ जो आरएएस सेवा के अधिकारी वो हो चुके हैं। इसके साथ ही राजस्थान में जो शासन सचिवालय में जो कर्मचारी संघ है, उसके अध्यक्ष तक ने भी साफ तौर पर कह दिया कि इनकी किसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, नरेश मीणा की। तो धीरे धीरे जो प्रशासनिक बेड़े के साथ साथ दूसरी सेवाओं के अधिकारी कर्मचारी हैं, वो भी कहीं ना कहीं लामबंद हो सकता है कि हम सुबह जब नई सुबह हो, जब सूरज उदय हो, तो उस दौरान हो सकता है कि धीरे धीरे दूसरी सेवाओं से जुड़े हुए अधिकारी भी इसमें अपना समर्थन देना, आरएएस एसोसिएशन को देना शुरू कर दें, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा विकट मामला हो चुका है। इससे पहले भी बहुत सारे नेताओं ने राजनीति चमकाने के लिए, राजनीति में स्थापित होने के लिए इस तरीके की हरकत की होगी, लेकिन जिस तरीके से ये चीजें, बदलता दौर है, विज्ञान का दौर है, पहले लोगों के पास में मोबाइल नहीं होता था, अब मोबाइल हाथ में, हर किसी के कैमरा हाथ में, और ऐसे में जब जिस तरीके से वीडियो सामने आया, तो उसके बाद में हर कोई हर तरफ इसकी निंदा ही कर रहा है। ठीक दीपक, फिलहाल अगर बात करूं तो ये माहौल आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि प्रशासनिक अमले को लेकर अगर बात करूं तो उनका तो साफ तौर पे ये कहना है कि गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, वरना तो हड़ताल की जाएगी यहाँ पर, और उनका कहना भी यहाँ पर सही है। अब पुलिस ने आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि गिरफ्तारी के संबंध में नहीं की। अब सवाल निकल के आ रहा है कि नरेश मीणा जो है वो फरार हो गए, क्यों नहीं नरेश मीणा सामने आते और अपने समर्थकों से जो व्यवस्था है उसको बहाल करने को लेकर, शांति स्थापित करने को लेकर अपील करते हैं, यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए प्रताप, यदि नरेश मीणा के इतिहास पर आप गौर डालेंगे, हो सकता है कि वो कुछ लोगों के लिए आंदोलन करते रहे हों, कुछ लोगों के लिए, कुछ युवाओं के लिए जो उनको अपना मसीहा मानते हो, उनके लिए बड़े नेता हों, लेकिन नरेश मीणा की छवि मैं यदि सीधे शब्दों में कहूँ, हालांकि इन शब्दों का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए, किसी भी कोई भी राजनीतिक दल का चाहे नुमाइंदा हो या फिर कोई राजनीति में आने की चाहत रखता हो या जनप्रतिनिधि बनना चाहो, लेकिन हुड़दंगी नेता की छवि जो है ना, वो नरेश मीणा की अमूमन रही है। आपको मैं थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, ये नरेश मीणा उन दिनों में कांग्रेस में अपना वजूद तलाश रहे थे। कांग्रेस से यहाँ पर भी उपचुनाव में उन्होंने टिकट मांगा था, उसके बाद में ये
जो हरीश मीणा है, जो कि मौजूदा सांसद बने हैं विधायक से, देवली उनियारा सीट से जब उन्होंने रिजाइन किया तब ये सीट खाली हुई है, अब वो सांसद है, उन पर भी इन्होंने आरोप लगा दिए। तो उससे पहले यदि आप गौर फरमाएंगे तो 12 जिले में ये अमूमन राजनीति करते रहे हैं, लेकिन आप इनकी स्थिति देखिए कि उस समय कांग्रेस की सरकार में जो काबीना मंत्री थे प्रमोद जैन भाया, उन पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाते रहे थे, उनके खिलाफ सड़कों पर धरना देने के लिए बैठ गए थे, जबकि ये तो खुद कांग्रेस में थे। कांग्रेस में रहते हुए इन्होंने अपना वजूद तलाशने के लिए, खुद को बड़ा नेता स्थापित करने के लिए, टिकट की तलाश में, टिकट की हसरत में, चाहत में इन्होंने बहुत सारे प्रदर्शन धरने उस समय के काबीना मंत्री खान मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ भी किए थे। तो ऐसे में इनकी जो छवि, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि एक हुड़दंगी नेता के तौर पर ज्यादा रही है। जैसा मैंने ये भी कहा कि कुछ लोगों के लिए, कुछ युवाओं के लिए जो इन्हें अपनी प्रेरणा मानते होंगे, उनके लिए ये मसीहा हो सकते हैं, लेकिन सियासत के भीतर भी ये जो हरकत इनकी थी इसको ठीक नहीं कहा जा सकता। नई एक लोकतंत्र के अंदर, एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर इनकी हरकत को ठीक कहा जा सकता है। लेकिन यदि स्वस्थ राजनीति यदि नरेश मीणा करना चाहते हैं तो अब चाहिए उन्हें कि जो हरकत उन्होंने की उसके लिए सामने आए, जो कानूनन जो स्थिति हो उसका सामना करें, और कम से कम मुझे लगता है कि किसी भी जो उनके समर्थक हैं, बहुत सारे समर्थक जो उनके लिए उनको चुनाव जितवाने की हसरत में तो देवली उनियारा में डेरा डाले हुए थे, जो उनके पास आए हुए थे, कम से कम उनको शांति बनाए रखने की अपील करें, क्योंकि यदि जो उन्होंने करतूत कारनामा किया है उसकी वजह से उन पर कानूनी कार्रवाई तो होगी। प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए जो है सलाह जो थी वो आरएएस एसोसिएशन ने और तमाम लोगों ने तो संबंधित अमित चौधरी जो आरएएस अधिकारी उनको दे ही दी थी, तो ऐसे में उनकी तरफ से भी प्राथमिकी दर्ज करवाई गई होगी, क्योंकि उन पर हमला हुआ है, एक प्रशासनिक अधिकारी पर हमला हुआ है। तो ऐसे में उनकी तरफ से जो रिपोर्ट दी गई होगी उसी के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही होगी। तो ऐसे में अब नरेश मीणा को होना ही चाहिए, यदि स्वस्थ राजनीति वो करना चाहते हैं, लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, और यदि लोकतंत्र में यकीन नहीं रखते तो फिर उन्हें चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए था। तो ऐसे में लोकतंत्र में यदि वो यकीन रखते हैं तो उन्हें आगे आना चाहिए, उस कानून के जरिए से ये जो पूरा मसला उन्होंने खड़ा किया है उसको यहाँ पर हल करना चाहिए, कानून की मदद लेनी चाहिए, आगे वकीलों का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि पूरा मामला पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी, पहले हिरासत में लेगी, फिर गिरफ्तार करेगी, फिर कोर्ट में पेश करना होगा। अब पूरा मामला जो है वो कोर्ट में जाएगा। तो ऐसे में उन्हें अब जो कानून का सहारा लेते हुए काम करना चाहिए, न कि अपने जो समर्थक है उनको आगे करके उनके कंधे पर बंदूक रख के इस तरीके की राजनीति सियासत करनी चाहिए। हो सकता है कि सियासत के भीतर नाम चमकाने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए कुछ हुड़दंग, इस तरीके के हुड़दंग कर दिए जाते हों, कुछ लोग कर देते हों, लेकिन सिवाय ऐसे जो हरकत उन्होंने की है, ये सिवाय यूनिवर्सिटी में या छात्र राजनीति में तो अमूमन फिर भी देखने को मिल जाती है, लेकिन इस तरीके से बहुत कम देखने को मिलती है। जो कोई शख्स यदि विधायकी का चुनाव लड़ना चाहता हो या सांसदी का चुनाव लड़ना चाहता हो तो ऐसे में कम देखने को मिलती है। जरूरत इस बात की है कि पुलिस को भी अब जल्द से जल्द नरेश मीणा को गिरफ्तार करना चाहिए। यदि जरूरत पड़ती है तो उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए, कोई स्पेशल परमिशन लेकर, यदि ऐसा कोई कानून में प्रावधान है तो वहां पर स्थितियां सामान्य हो, वहां का आम जो नागरिक है, रिहायशी जो वहां पर रहता है, वो रहवासी परेशान वहां पर ना हो। साथ जुड़े हुए थे समाचार प्लस के और इस पूरे मामले को लेकर ताज़ा जो जानकारी है वो मुहैया करा रहे थे। तो कुल मिला के समरावता गांव का ये पूरा माहौल बना हुआ है, आगजनी की घटना यहाँ पर हुई है। नरेश मीणा सूचना सामने आ रही है कि हिरासत में पुलिस के द्वारा ले लिए गए थे, लेकिन वो फरार होने में कामयाब रहे हैं। अब फिलहाल देखने वाली बात है किस तरह से प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर अब डील करता हुआ नजर आता है। फिलहाल के लिए अगर बात करें तो इस गांव में जो माहौल है वो तनावपूर्ण बना हुआ है, आगजनी की घटनाएं यहाँ पर हुई है। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करते हुए खदेड़ना भी यहाँ पर पड़ा है, लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया है, आंसू गैस के गोले यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा दागे गए हैं। समर्थकों की भारी भीड़ अभी मौके पर जुटी हुई है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं उनियारा से, जहां प्रशासन के द्वारा लगातार
और अधिक जानकारी के साथ डिप्टी न्यूज एडिटर समाचार प्लस के स्वप्निल बैरागी हमारे साथ जुड़ गए। स्वप्निल जी, बहुत तनावपूर्ण माहौल यहाँ पर हो रखा है, जो यथास्थिति है उसको लेकर ताजा जानकारी आपसे चाहूंगा। स्वप्निल, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ स्वप्निल, मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? हाँ बिल्कुल प्रताप, मैं आपको सुन पा रहा हूँ जी। तनावपूर्ण माहौल अगर कुल मिलाकर बात करें तो इस गांव का बना हुआ है। उनियारा से हम तस्वीरें देख रहे हैं, आगजनी यहाँ पर घटनाक्रम हुआ है, काफी गाड़ियों को आग यहाँ पर लगा दी गई है। और ताजा सूत्रों के अगर माने तो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नरेश मीणा जो है हिरासत में ले लिए गए थे, लेकिन वो फरार हो गए हैं। आपसे अधिक जानकारी चाहूंगा। जी देखिए, बिल्कुल प्रताप, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ा ही ये नाटकीय घटनाक्रम रहा है। ये पूरा प्रकरण आज दोपहर में उस वक्त चालू होता है जब नरेश मीणा एक एसडीएम को थप्पड़ मार देते हैं। इसके बाद आप जानते ही हैं कि चुनाव आयोग ने भी इस घटना को काफी गंभीरता से लिया था और एसडीएम को ये कहा था कि आप इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराओ। चूंकि इस बात को आपको समझना होगा कि जब मतदान चल रहा होता है उस दौरान इस तरह की कार्रवाई से बचा जाता है। तो माना ये जा रहा था कि 6 बजे बाद भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन 6 बजे तक जो भी पोलिंग बूथ पर वोटिंग लाइन में लग जाता है, जब तक वो वोट न डाल दे तब तक मतदान की प्रक्रिया चलती रहती है। जाहिर तौर पर इससे इस घटनाक्रम में आपको एक देरी देखने को मिली है, लेकिन जैसे ही मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई, देखिए अभी मेरे पास ये अपडेट तो नहीं है कि एसडीएम ने प्राथमिकी दर्ज कराई या नहीं कराई, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आरएएस एसोसिएशन की तरफ से काफी नाराजगी जाहिर की गई थी। बात यहाँ तक भी थी कि अगर शाम को गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर हम कल सुबह पेन डाउन हड़ताल करेंगे और फिर मीटिंग में डिसाइड करेंगे करना क्या है। यानी कल जब सूरज उगता हो सकता है आरएएस अधिकारी तमाम जो थे वो और उनके समर्थन में सचिवालय कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले थे। ऐसे में पुलिस पर भी एक दबाव था। जैसे ही मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई, पुलिस की टीमें नरेश मीणा को पकड़ने के लिए गई। अब यहाँ पर एक अजीब सी बात सामने ये जरूर आती है कि नरेश मीणा का एक कबूलनामा खुद शाम तक सामने आया था, जिसमें नरेश मीणा ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि वो गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, वो अपना पक्ष रखना चाहते थे। लेकिन घटनाक्रम उनके दिए बयान से एकदम उलट निकला है। नरेश मीणा के को पकड़ने के लिए जब लोग वहां पर पहुंचते हैं तो नरेश मीणा के समर्थक वहां पर हंगामा करने लगते हैं। अब आप ये देखिए कि नरेश मीणा के समर्थक कौन है। मैं यहाँ पर कास्ट बेसिस पर बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो तमाम लोग जो नरेश मीणा का साथ दे रहे थे, और खासकर आप भी जानते हैं बीएपी जो पार्टी है उसके भी कई लोग नरेश मीणा के समर्थन में देवली उनियारा में नरेश मीणा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। बीएपी के एक प्रवक्ता, बीएपी के कुछ और लीडर्स जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी, क्योंकि हाल ही में बीएपी ने नरेश मीणा को अपना समर्थन दिया था चुनावों के लिए। ऐसे में बीएपी के भी कुछ सदस्य उनके साथ वहां पर मौजूद थे। और जब टीमें वहां पर पहुंची हैं, इसके बाद आप देखिए समर्थकों ने गिरफ्तारी का विरोध करना चालू किया। जहां तक हम समझ पा रहे हैं समर्थकों ने हंगामा कर दिया। आपने अमूमन इस तरह की घटनाएं कई केसेस में देखी होंगी। जब किसी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें पहुंचती है तो समर्थक सबसे पहले एक घेरा बना लेते हैं और पुलिस की टीम को उस घेरे का सामना करना पड़ता है। संभवतः शायद समर्थकों ने उसी तरह का घेरा नरेश मीणा को लेकर बना लिया। किसी तरह से पुलिस की टीम नरेश मीणा तक पहुंचती है। फायरिंग की खबर मिल रही है, हवाई फायर हुए हैं। अब देखिए हवाई फायर को भी आप दो तरह से ले सकते हैं। एक, या तो नरेश मीणा और उनके जो समर्थक हैं उनकी तरफ से फायरिंग की गई या पथराव किया गया, और दूसरा हालात काबू में करने के लिए पुलिस भी हवाई फायर करती है। समर्थकों पर अगर कुछ करना हो तो रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है या पानी की बौछार का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो तय है कि पुलिस पूरी तैयारी के साथ वहां पर गई थी, उन्हें पता था कि इस तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप जब वहां की तस्वीरें अगर आप देख रहे हैं तो आप उसमें देखेंगे कि पुलिस ने भी सेफ्टी के जो सारे गियर्स होते हैं, जो शील्ड होती है, उन तमाम चीजों को पुलिस ने भी अपने उसको अपनाया हुआ है। वहां पर हवाई फायर हुए हैं। जानकारी ये भी मिल रही है, हालांकि इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन जानकारी इस बात की भी मिल रही है कि रुक रुक कर गोली चलने की आवाजें आ रही हैं। नरेश मीणा के समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में
नरेश मीणा के समर्थकों को भी हिरासत में लिया गया है, लेकिन कितनी संख्या में लिया गया है ये कह पाना फिलहाल काफी ठीक है। मुश्किल है। पुलिस वहां पर हालात काबू में करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस तरह की जो स्थितियां होती हैं ये सब रायट कंट्रोल एक्सरसाइज के तहत पुलिस अमूमन करती रहती है, मॉक ड्रिल्स के जरिए। और अमूमन तो उनके पास आंसू गैस के गोले होते हैं, रबर बुलेट्स होती हैं। वहां पर हालात काबू में करने के लिए उन्हें आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़ते हैं, लेकिन समर्थक काफी उग्र हैं। उन्होंने वाहनों को आग लगाई है, जैसा कि आप खुद भी बता रहे थे, और आप अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर प्रताप दिखा भी रहे हैं। अगर हम उसे और अच्छे से वहां पर एक्सप्लेन करेंगे तो लोग और इस बात को समझ पाएंगे। किसी तरह से पुलिस की एक टीम नरेश मीणा तक पहुंचती है और नरेश मीणा को भी हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन इसके बाद एक नाटकीय घटनाक्रम होता है। देखिए, इस बात को समझना बेहद मुश्किल है जी कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जब पुलिस ने किसी को पकड़ लिया तो जाहिर तौर पर या तो समर्थकों के साथ झूमा झटकी हुई है, समर्थकों ने नरेश मीणा को खींचा होगा, इधर से पुलिस की टीम उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होगी, या क्या हुआ है कह पाना मुश्किल है। या फिर पुलिस की ही एक्शन में, पुलिस की प्लानिंग में लास्ट मोमेंट पे शायद कोई कमी रह गई जिसका फायदा नरेश मीणा उठाने में सफल रहे। लेकिन वो कितना भाग सकते हैं? जगह जगह नाकाबंदी है, क्योंकि चुनाव चल रहे थे। ऐसे में आप जानते ही हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस भी निगाहबानी करती है, पुलिस भी चप्पे चप्पे पर नजर रखती है। जाहिर तौर पर नरेश मीणा के मूवमेंट को जल्दी ट्रेस कर लिया जाएगा और उन्हें दोबारा पकड़ लिया जाएगा, बशर्ते कि वो लोकल इलाके में आसपास ही कहीं अपने किसी समर्थक के घर में जाकर छिप गए हों, दुबक गए हों, कहना मुश्किल है, लेकिन उन्हें ढूंढा जा रहा है। ठीक है। इस बीच खबर ये भी मिल रही है कि कई लोग चोटिल हुए हैं। पुष्ट खबरें ये भी हैं कि पुलिस की जो टीमें हैं, हो सकता है उनमें से भी कुछ लोगों को चोटें पहुंची हो। लेकिन समरावता गांव इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि छावनी में तब्दील होता जा रहा है, एक जंग की स्थिति से गुजर रहा है। तनाव को वहां पर आसानी से महसूस किया जा सकता है। प्रताप, बहुत शुक्रिया स्वप्निल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और निवाई से मनीष शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, यथास्थिति को लेकर अगर समरावता की लेकर अगर बात करूं तो क्या कुछ ताजा जानकारी सामने आ पा रही है? जी प्रताप, मैं आपको बता दूं कि समरावता गांव इस समय पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दिन में जो एक मतलब जो प्रत्याशी है उसने एक एसडीएम के ऊपर थप्पड़ जड़ा था। उसके बाद से पूरा जिला जो है राजस्थान में नहीं पूरे भारत में हाईलाइट हो चुका है। आपको बता दूं कि फिलहाल स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। नेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और जो समर्थक है उनको पुलिस ने खदेड़ा है। इसी बीच में काफी तनावपूर्ण माहौल के बीच में जो प्रत्याशी था नरेश मीणा, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इसी भीड़ भाड़ का फायदा उठाते हुए नरेश मीणा पुलिस हिरासत से फिलहाल निकल चुका है, जिसे पुलिस जो है ढूंढने का प्रयास लगातार कर रही है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री स्वयं जो कोटा में आए हुए थे, वो स्थिति को लेकर के बार बार अपडेट ले रहे हैं और जो जिला एसपी विकास पागवान है उनको इस मामले को सख्ती से निपटने का पूर्ण रूप से आदेश उन्होंने दिया है। और जल्द ही आपको बता दूं, पुलिस अधिकारियों से बातचीत में बताया गया है कि नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया जाएगा। इसके अलावा जो समर्थकों की पुलिस के साथ जो झड़प हुई है उसमें कई समर्थकों के चोटें भी आई है। इसके अलावा पुलिस के कई अधिकारियों के भी चोटें आई है। आपको बता दूं, पुलिस के कई सारे वाहन समर्थकों ने आगजनी के हवाले कर दिया है। स्थिति काफी बद से बेहतर बनी हुई है। फिलहाल आपको बता दूं, जो महिलाएं हैं उन्होंने अब कूच कर दिया है। महिलाएं भी पुलिस के आमने सामने आ चुकी है और स्थिति काफी बद से बदतर बच चुकी है। जी प्रताप, बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर उनियारा से तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, तनावपूर्ण पूरा मामला है। समरावता जो गांव है वो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो एक पुलिस छावनी में तब्दील यहां पर हो चुका है और अब समर्थकों की ओर से जो महिलाएं हैं उनको ढाल बनाया जा रहा है। महिलाएं आगे हैं और समर्थक पीछे से पत्थरबाजी यहां पर करने में जुटे हुए हैं। प्रशासन की पूरी यहां पर कोशिश है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद निजी रूप से इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेते हुए नजर आ रहे हैं। सर अपडेट पुलिस अधिकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री को निजी रूप से यहां पर दिया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त, तनावपूर्ण ये पूरा माहौल है। नरेश मीणा को यहां पर हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन अब वो पुलिस की हिरासत से फरार होने में कामयाब रहे हैं। फिलहाल कोई भी आधिकारिक बयान पुलिस की ओर से नहीं दिया गया है, लेकिन ये तस्वीरें जो अभी फिलहाल का जो मामला है, जो परिदृश्य वहां पर बना हुआ है, उसको बयान करती नजर आ रही।
तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो बड़ा मामला यहां पर हो गया है उनियारा का। दूर से आग की लपटें दिखाई पड़ रही है। राजस्थान में अगर बात की जाए तो अब एक ही सीट की बात यहां पर हो रही है और एक ही गांव की बात हो रही है, और वो है समरावता। भारी समर्थकों का हुजूम यहां पर है, प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी यहां पर कर रहे हैं, आगजनी की घटना यहां पर हो गई है। पुलिस के भी काफी वाहनों को यहां पर आग के हवाले कर दिया गया है, आग की भेंट चढ़ा दिया गया है। कुल मिलाकर प्रशासन अब पूरी तरह से यहां पर स्थिति को काबू करने के लिए प्रयासरत है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात करें तो स्थिति बन नहीं पाई है और बिगड़ती जा रही है, क्योंकि ताजा सूत्रों की अगर माने तो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि महिलाओं को अब ढाल बनाया जा रहा है। महिलाएं पहली फहरिस्त में हैं यहां पर, और इनके पीछे से समर्थक जो हैं वो रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। सीएम बजलाल शर्मा खुद इस पूरे मामले को लेकर पल पल की अपडेट ले रहे हैं, लगातार वो अधिकारियों के संपर्क में हैं। फिलहाल के लिए अगर बताएं तो समरावता गांव जल रहा है।